क्यों एवेंजर्स के सभी लोग टोनी को हमेशा गलत समझते रहे? शुरू से ही, एवेंजर्स 1 से ही असल समस्या ये थी कि टोनी को कभी भी उसके साथियों ने सच में समझा ही नहीं। कप्तान अमेरिका ने उससे कभी पूछा था, बिना अपने सूट के तुम हो क्या? ये एक वाक्य नहीं था, ये उसके दिल में चुभने वाला एक तीर था, सीधे उसके सबसे नाजुक अहंकार पर वार। कप्तान की नजर में टोनी एक ऐसा अमीर लड़का था जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे खुद को मजबूत दिखाता है, जिसे न बलिदान का मतलब पता है न जिम्मेदारी का। लेकिन जब असली खतरा आया तो वही कप्तान कम्युनिकेशन पर घबराहट में टोनी को पुकार रहा था, और वही खुदगर्ज इंसान न्यूक्लियर मिसाइल उठाकर चिढ़ती हुई मौत में कूद गया, मानव शरीर लेकर सीधे अंतरिक्ष की तबाही के सामने। उस जंग ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन उस क्षण ने उसके मन में 6 साल की गहरी मानसिक चोट बो दी। पर किसी ने नहीं पूछा, क्या वो डर के सपने देखता है? क्या वो ठीक है? क्या उसे किसी ने समझा? नहीं, सब बस लड़ते रहे और टोनी से उम्मीदें रखते रहे, बिना एक बार ये जाने समझे कि वो भीतर से कितना टूट चुका है। एवेंजर्स 2 में जब टोनी भविष्य की त्रासदी रोकने के लिए आयरन लीजन बनाना चाहता है, उसे ही दोषी ठहरा दिया गया। ब्रूस बैनर भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं रहा। कप्तान अपनी आदर्शवादी सोच में अड़ा रहा, एकता और विश्वास। जब अल्ट्रॉन काबू से बाहर हो गया और हालात बिगड़ गए तो थॉर गुस्से में लौट कर आया और बिना सोचे समझे टोनी का गला पकड़ लिया। उस पल टोनी ने न प्रतिकार किया न सफाई दी, वह बस चुप रहा, क्योंकि वो इस गलतफहमी का आदी हो चुका था। लेकिन जब शहर हवा में उठा और दुनिया खतरे में थी, तो वही टोनी सबसे नीचे जाकर थॉर के साथ मिलकर विनाश को रोकने की आखिरी कोशिश करता है। पर फिर भी उसे न धन्यवाद मिला न मैं तुम्हें समझता हूँ। सिविल वॉर में टोनी ने सोकोविया एकॉर्ड पर साइन किए, किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि एवेंजर्स को कानूनी पहचान देने के लिए, ताकि दुनिया में विश्वास बना रहे। पर वहां भी वही हुआ, वो सबके निशाने पर आ गया। सबसे गहरी चोट उसे तब लगी जब उसे अपने माता पिता की हत्या का सच पता चला। वो टूटा, गुस्सा हुआ, न्याय चाहता था, लेकिन उसी वक्त जिसे वो भाई मानता था, कप्तान अमेरिका, उसने ही उसे रोक दिया, उसे दबा दिया। उस लम्हे में टोनी दुश्मन से नहीं, अपने सबसे भरोसेमंद साथी से हार गया। उसका दर्द सिर्फ माता पिता की मौत नहीं था, बल्कि फिर से गलत समझा जाना, अकेला पड़ जाना और छोड़ा जाना था। एवेंजर्स 3 में थैनोस के सामने भी टोनी सबसे आगे खड़ा था। उसका सूट टूट गया, नैनोटेक खत्म हो गया, शरीर लहूलुहान हो गया, पर वो पीछे नहीं हटा। उसने दुनिया को दिखाया कि वो चुना हुआ हीरो नहीं, पर हमेशा वो इंसान है जो हर बोझ उठाने को तैयार रहता है। एवेंजर्स 4 तक आते आते टोनी आखिरकार टूट गया। उसने रिएक्टर को छाती से निकालकर कप्तान की तरफ फेंक दिया। वो गुस्सा नहीं था, वो विदाई थी, उस अतीत से विदाई जिसमें उसे कभी समझा ही नहीं गया। लेकिन जब अंतिम फैसला आया तो वही टोनी अपनी जान दे देता है। उस 1% उम्मीद के लिए वो उंगलियां चटकाता है और दुनिया फिर से बच जाती है। और तभी दुनिया ने समझा, टोनी स्टार्क कभी परफेक्ट सुपर हीरो नहीं था। उसके भीतर डर था, घाव थे, अहंकार था, कमजोरियां थीं, लेकिन फिर भी उसने हमेशा अपने तरीके से दुनिया की रक्षा की।